बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुबह गपशप लगा रहे थे चंद दोस्त बैठ के डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर इन द सिविल प्रैक्टिस के हवाले से। वेवर का मतलब है छोड़ देना, अपने हक को छोड़ना, अपने हक के लिए खामोशी इख्तियार कर लेना। बुनियादी तौर पर लंबे अरसे तक अपने मफाद के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के ज़ुमरे में आएगा। समझ लिया जाएगा कि आपने अपने मफाद के खिलाफ अपना हक जो है वो वेव ऑफ कर दिया है और ये वेवर के ज़ुमरे में आएगा। ये बात एक मुकदमा है, उसमें ये फैसल की गई और वो मुकदमा जब रिपोर्ट किया गया 2003 YLR पेज है 894 में। उससे पहले भी इसी डॉक्ट्राइन को एज ए प्रिंसिपल वाइज एक मुकदमे में डिस्कस किया गया और वो मुकदमा रिपोर्ट किया गया था 1997 CLC पेज है 1186। ख़रीदारी के वक्त जब ख़रीदो फरोख्त हो रही है उस वक़्त मदई की मौजूदगी वहाँ पे है और मदई का मौजूद होना ये कतई सूरत नहीं हो सकता कि मदई के हक़ शुफ़ा पर वेवर लग जाएगा। यानी ये नहीं है कि अगर वो वहाँ मौजूद था तो अब उसने अपना हक़ शुफ़ा का हक़ जो है वो वेव ऑफ कर दिया है, नहीं, बल्कि उसकी ख़रीदो फरोख्त के वक्त मौजूदगी जो मदई है वो हक़ शुफ़ा का जो उसका राइट है उस पर वेवर नहीं है और वेवर का अतलाक नहीं होता। हक़ शुफ़ा के हवाले से जो वेवर का डॉक्ट्राइन है उसके रूल इस्टेब्लिश किए गए और उसको सपोर्ट किया गया एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया था 2008 NLR में। सिविल डाइजेस्ट पेज है 868 में और 568 भी पेज है सेम पे। और दूसरी बात एक अहम है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कभी भी डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, वेवर का उसके ऊपर कतई सूरत कोई एप्लीकेशन नहीं होती। ये बात कही गई थी 2006 SCMR पेज है 783 में। और अगर किसी सिविल सूट में लिमिटेशन के ऊपर एतराज़ नहीं किया गया तो ये वेवर के ज़ुमरे में नहीं आता। ये बात डिस्कस की गई थी 2006 SCMR पेज है 783। सेम ही अथॉरिटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेवर के डॉक्ट्राइन की लिमिटेशन और इसके क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर जो उसकी लीगल वैल्यू है उसको बयान किया है। उसके बाद वेवर ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्शियस और वॉलंटरी होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपने हक़ वरासत में से अपना हक़ को छोड़ रहा है, अपनी आज़ाद मर्जी से छोड़ रहा है, तो वो वेवर जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए और वो डिस्प्यूटेबल नहीं होना चाहिए और वो कंटेस्टेबल नहीं होना चाहिए। ये बात तय की गई थी एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया था 2005 NLR। सिविल डाइजेस्ट है, पेज था 353 में। और किसी मुआहदा में मफाद लेने के बाद इंटरेस्ट किसी मुआहदा से ले लिया गया है, बाद में इस मुआहदे को इलीगल कह दिया जाए कि ये गैर कानूनी हो गया है, ये मुआहदा इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट लेने के बाद उस मुआहदे को गैर कानूनी मुआहदा कह देना वेवर के ज़ुमरे में, यानी जो आइंदा राइट हैं आपके वो वेव ऑफ आप कर गए हैं, क्योंकि आपने पहले मफाद लिया भी और मुआहदा किया, इंटरेस्ट गेन किया, उसके बाद जो आने वाले इंटरेस्ट अभी बाकी थे लेकिन आपने कहा वो तो गैर कानूनी है, तो गोया वेवर के ज़ुमरे में आ गया, आपने अपने राइट्स को खुद ही वेव ऑफ कर दिया है। ये बात डिस्कस की गई थी एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया था 2003
CLC पेज है 803। और किसी लीगल राइट के ख़त्म होने बारे इल्म ना होने की वजह से, यानी पता ही नहीं है अपने लीगल राइट का, कोई एक्शन भी नहीं लिया, ना ही पता था कि कोई लीगल राइट क्रिएट हुआ है, ना ही उस लीगल राइट क्रिएट होने के पता होने की वजह से कोई एक्शन लिया गया है, तो भाई ख्वाह जितना मर्जी वक्त गुजर गया है, वेवर नहीं हुआ, आपने अपने राइट को वेव ऑफ नहीं किया है। वो कभी भी किसी वक्त भी जब आपको अपने लीगल राइट का पता चला है, आप उस पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं और उस पर वेवर अप्लाई नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई थी मुख्तलिफ मुकदमाजात में जो रिपोर्ट किए गए 1996 MLD पेज है 383, और उससे पहले 1982 सुप्रीम कोर्ट SCMR सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, पेज है 33 पे। इसमें वाज़ेह किया गया था कि जब तक किसी लीगल राइट का पता नहीं हो जाता, जब पता नहीं होगा तो लीगल एक्शन कैसे लिया जाएगा। जब लीगल राइट का पता नहीं था, लीगल एक्शन नहीं लिया गया, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वेव ऑफ हो गया वो राइट मौजूद है, आप एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद राजीनामे की वजह से आपने डिग्री करवा दी है, डिग्री होने के बाद आपने कोई इतराज़ भी नहीं किया, कोई उज़र नहीं है, तो बस वेवर का इतलाक होगा क्योंकि आपने विद कंसेंट वो सारा मामला किया है, राजीनामा की वजह से डिग्री हुई है। ये बात तय की गई एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया था 1995 MLD, पेज है 1899 में। और किसी भी लीगल राइट को वेव करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ उस पार्टी को है जो कानूनी तौर पर उस लीगल राइट को रखती है, और वो लीगल राइट को रखते हुए उसे वेव करने का भी इख्तियार रखती है। और एक टेक्निकल सी बात है कि उस पार्टी के कंडक्ट से और दीगर हालात से इस वेवर के हवाले से नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उसको अपने लीगल राइट का पता भी था लेकिन वो खामोश रहा है, लंबे अरसे तक खामोशी रही है। इट मीन्स वो वेव ऑफ कर चुका है। ये बात डिस्कस की गई थी 1991 CLC पेज है 339 और 1982 CLC पेज है 44। वेवर का जो इतलाक है ना, वो हमेशा किसी मुस्बत पॉजिटिव एक्शन, लीगल एक्शन के ऊपर होगा। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे तो पता, भूल चूक के ऊपर नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई थी एक मुकदमे में 1986 CLC पेज है 1183 में। उसके बाद टीनेंसी और रेंट प्रिंसिस के हवाले से एक केस रिपोर्ट किया गया, वेवर राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, इसमें डिस्कस किया गया था। उसमें यह था कि किराएदार का एक मुकर्रर मुद्दत एक किराए की जगह पे रहने के बाद वापस मालिक मकान को कब्जा देने के हवाले से अगर वो अंडरटेकिंग दे देता है कि मैं फलां तारीख को ये ज़मीन खाली कर दूंगा, ये जगह खाली कर दूंगा, इस प्रिमिसेस को खाली कर दूंगा, तो गोया वेवर के ज़ुमरे में आ गया। उसने अपने आइंदा जो राइट्स हैं उसको वेव ऑफ कर दिया है क्योंकि उसने अंडरटेकिंग दे दिया है कि फलां तारीख को मैं इस प्रिमिसेस को खाली कर दूंगा बतौर किराएदार, और जो लैंडलॉर्ड है उसको उसका कब्जा वापस कर दूंगा। ये बात 1982 PLD सुप्रीम कोर्ट 112 पेज है और 1981 SCMR पेज है 1226, इसमें ये डिस्कस की गई थी। और बड़ी अहम बात याद रखने के हवाले से डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर के, अपने लीगल राइट का इल्म रखे बगैर, पता ही नहीं है लीगल राइट का, जब तक आपको पता नहीं है अपने लीगल राइट का, उस वक्त तक वेवर का कोई जवाज ही नहीं है। जब राइट का पता नहीं है तो वेव ऑफ किस चीज़ को आप कर रहे हैं? वेव ऑफ तो तब करेंगे जब आपको पता है कि आपका फलां लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। ये बात डिस्कस की गई थी 1982 CLC पेज है 772 और 1980 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और इसको रिपोर्ट किया गया पेज नंबर 158 में।
اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مالک جو مکان ہے، لینڈ لارڈ جو ہے، ادائیگی کرائے کے اندر ڈیفالٹ جو آ گیا ہے، کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا، اس کو نظر انداز کر دے، نہ ہی وہ کرایہ وصول کر رہا ہے، نہ کرائے کی وصولی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کرایہ دار کی بابت بے دخلی کی کوئی درخواست دائر کر رہا ہے، تو کرایہ ڈیفالٹ ہو گیا، وہ خاموش ہے، بے دخلی میں وہ جا نہیں رہا، تو مالک کا یہ عمل جو ہے وہ ویور کے زمرے میں آئے گا، کہ گویا اس نے اپنا کرایہ لینے کا جو حق ہے وہ خود ہی ویو آف کیا ہوا ہے، نہ ہی وہ بے دخلی میں جال رہا ہے، اور نہ ہی وہ کرایہ وصول نہ وہ دے رہا ہے نہ وہ لے رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا کویشچن تھا فیکٹس کے حوالے سے، جو ایک مقدمے میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ مقدمہ رپورٹ کیا گیا تھا جناب 1981 CLC پیج ہے 327۔ تو یہ جناب ویور کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں جو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دوستوں سے بھی شیئر کر لی جائے، اور آپ کا شکریہ۔